गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत टॉक्स पे। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। शायद थोड़ी सी कड़वी लग सकती है किसी को, बट डोंट वरी, चीज़ अच्छी है, हमें समझनी चाहिए। अगर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझे ये चीज़ें मैंने भी नोटिस की। मैंने खुद में, मैं भी मतलब इतना इस तरीके का ध्यान नहीं देता था, बट हाँ, मैंने रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया है। 2 महीना कम से कम मैं अपने मम्मी को दूंगा, क्योंकि जिनकी मम्मियों को बॉडी वेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक एज के बाद वेट जो है वो गेन होने लगता है, और हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई भी मेडिसिन, कोई भी थेरेपी आपके बॉडी वेट लूज़ करने में हेल्प नहीं करेगा जितना आपको ये मॉर्निंग वॉक हेल्प करेगा। जितना आप मतलब अपनी मम्मी को चलवाएंगे स्टेयर्स से, मतलब उनको बोलेंगे, फोर्स करेंगे कि भाई मम्मी थोड़ा सा लिफ्ट छोड़ करके स्टेयर्स इस्तेमाल करो, और ना करती हूँ तो मैं तो बोलता हूँ सुबह शाम 1-2 बार जब भी आप आते हैं तो उनके साथ सीढ़ियाँ उतरिए, उनके साथ सीढ़ियाँ चढ़िए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमें चलना नहीं आता था, तब किसने सिखाया चलना? हमारे माँ बाप ने ही सिखाया। हमें किसने सिखाया दौड़ना? हमारे माँ बाप ने सिखाया। भूख लगती थी तो किसने खाना खिलाया? हमारे माँ बाप ने खिलाया। और आज की लाइफ में हम ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। एक सिंपल सा ज़रिया हमने ढूंढ लिया है कि जब भी उनको मतलब कोई तकलीफ़ होती है तो पैसा लगा करके, उनको कुछ पैसा लगा करके मेडिसिन दिला देते हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को हम दिखा देते हैं, बट ये डॉक्टर्स क्या उतने कारगर साबित होते हैं क्या? ये डॉक्टर्स मतलब जो मेडिसिन देते हैं वो इतने उनके शरीर के लिए मतलब हेल्पफुल होते हैं कि भाई मतलब उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना आए लॉन्ग टर्म पे जा करके? एक एज आ चुकी है यार अपने माँ बाप की, एक एज आ चुकी है जिस एज के बाद मेडिसिन तो अपना वर्क करेंगे ही करेंगी, बट अगर आप मॉर्निंग वॉक पे उनको ले जाते हैं, अगर आप उनको मॉर्निंग वॉक पे उनके साथ जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी मम्मी अकेली जाएंगी मॉर्निंग वॉक पे तो वो नहीं करेंगी, ये समझ के चलिएगा। वेट गेन है जिनको मतलब बॉडी वेट की प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए खास करके बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडिया में 70% प्लस मम्मियों को ये तकलीफ़ हो जाती है एक एज के बाद। तो हम सभी को जागना चाहिए। अगर जिस माँ ने पूरी रात जाग करके आपके लिए मतलब पूरी रातें अपनी मतलब बिगाड़ी हैं, मतलब आपका पेट भरा है, आपको मतलब चलना सिखाया है, दौड़ना सिखाया है, और जब उनको ज़रूरत है आपकी तो आप उनके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कल से नहीं तो कुछ एक टाइम मतलब आप लोग फिक्स कर लीजिए कि किस टाइम से आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मम्मी कभी अकेले नहीं चलने जाएंगी, मम्मी कभी अकेले सीढ़ियाँ नहीं उतरेंगी। आपकी नज़र हटेगी ना जैसे, वैसे वो अपने हिसाब से अपना मतलब जैसा उनको कंफर्टेबल फील हो, कि जिससे उनको थकान ना लगे, वैसे वो रास्ता चुन लेंगी। तो मैं ये कहता हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के मॉर्निंग में कम से कम 6 बजे के बाद 1 घंटे की नींद तो आप भी बर्बाद कर ही सकते हैं। जाइए उनके साथ मॉर्निंग वॉक कीजिए, उन पे नज़र बना करके रखिए कि वो कितना चलती हैं, और मेक श्योर करिए कि 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर कम से कम वो चलें। एक एज के बाद की बात कर रहा हूँ, 50 प्लस के बाद की, 45 प्लस के बाद की बात कर रहा हूँ। तो ये सभी लोग कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस मुहिम में जुड़िए, और आप सब लोग भी मतलब अपने मम्मी पापा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान सभी देते हैं, नो डाउट, सब अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट हम इतने बिजी हैं ना कि हम अपनी नींद से ऊँचे नहीं आते, हम अपनी नींद पूरी करने से ऊँचे नहीं आते कि हम अपने माँ बाप पे ध्यान दें। मॉर्निंग वॉक ज़रूर कराएं अपने मम्मी को, मॉर्निंग वॉक ज़रूर कराएं अपने पापा को। इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, वो अपना वेट लूज़ करेंगे, ये भी फ़ायदा होगा, उनके मतलब ब्लड प्रेशर्स के इश्यूज़ जो हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को सुने, समझें, और अपने मम्मी पापा की उम्र बढ़ाने में 5 से 7 साल, 7 से 10 साल, बहुत ज़्यादा 10 साल बोल दिया मैंने, बट फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे, अगर ये रूटीन उनसे फॉलो करवाएंगे ना, तो 5 साल तो कम से कम आप अपने माँ बाप की एज बढ़वा देंगे। और जो लोग अपने माँ बाप की एज बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग मतलब ये चीज़ें करके अपने मम्मी पापा की उम्र और थोड़ी सी लंबी करना चाहते हैं, तो कल से ही ये चीज़ रूटीन स्टार्ट करिए और मज़े की लाइफ जिए। क्योंकि मॉर्निंग वॉक कराएंगे तो वो भी एक तरीके से अच्छी लाइफ जिएंगे, और एक तरीके से उनकी एज बढ़ेगी तो आपके घर की समृद्धि बढ़ेगी। ये चीज़ नोटिस रखिएगा, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है, उनके अलावा कुछ नहीं। चलिए जी, धन्यवाद। क्या बोलती पब्लिक? 2 महीने का चैलेंज एक्सेप्ट करिए सब लोग, मतलब जो भी लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं वो 2 महीना सिर्फ अपने माँ बाप को दीजिए। उनको सुबह सुबह उठाइए, उनको 2.5-3 किलोमीटर का चक्कर लगाने के लिए बोलिए कम से कम। ये रूटीन अगर आप फॉलो कर लेते हैं 2 महीना, तो 2 महीने बाद आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देखेंगे, आप सो रहे होंगे, आप जाग रहे होंगे, आपके फैमिली में और भी मेंबर्स होंगे, वो ज़रूर आपको ये कहेंगे कि भाई तूने ये चीज़ बहुत बड़ी कर दी। मतलब आपके माँ बाप खुद एक टाइम पे उठेंगे और 2-2.5 किलोमीटर का चक्कर लगा करके आएंगे, और वो जो खुशी होगी वो इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी कि आपने जो चीज़ स्टार्ट की थी और उस चीज़ को वो कंटिन्यू करेंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, आप भी मतलब अपने माँ बाप को मतलब एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करिए, उनकी उम्र बढ़ाने में हेल्प करिए। क्योंकि डेली अगर वो चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, 2.5-3 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं, तो 4-5 साल तो कम से कम अपने माँ बाप की लाइफ बढ़ा ही देंगे। चलें जी, धन्यवाद। जिनको समझ में आया वो चीज़ें स्टार्ट करें, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा कि भाई माँ बाप हैं तो सब कुछ है, उनके अलावा कुछ नहीं है।